अभी सितंबर के एग्ज़ाम के लिए अराउंड 40 टू 45 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। कैसे हम अपना ग्रुप 1 प्लान करें और कैसे इस ग्रुप 1 को 40 टू 45 डेज में क्लियर करें, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मन में, दिमाग में कमिटमेंट ले आइए कि भैया ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार मैं अपना 100% लगा दूंगा, इस बार मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, इस बार मैं अपने पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए 100% पूरी जी जान के साथ मेहनत करने वाला हूँ। आई एम 100% कमिटेड टू माई सीए रिजल्ट। अगर सच में इस बार पास होना है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए टैक्सेशन की फ्री वीडियो सीरीज लेके आया हूँ फुल अमेंडमेंट के साथ। आप जाके देख सकते हैं 7 से 8 वीडियोस अपलोड हो गई है, आगे भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ फ्रॉम 16। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके पूरी एनर्जी के साथ लिखेगा, मम्मी की कसम, अपने भगवान की कसम, अपने दिल से, अपने दिमाग से बोल के रखेगा कि बेटा इस बार तूने मेहनत नहीं की तो लाइफ टाइम सी एग्जाम मत दियो। इस बार लाइफ में पूरी जान लगा दो कि ये मेरी लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट है। आई एम 100% कमिटेड फॉर माई सीए रिजल्ट। आई एम 100% कमिटेड विथ माई सीए रिजल्ट। आई एम 100% कमिटेड विथ माई सीए रिजल्ट। कमेंट बॉक्स में जाके आग लगा दो पूरे दिल से, और मैं आप सभी को गॉड ब्लेस यू लिखूंगा अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ब्लेसिंग के साथ कि ये आपकी लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट है। अब देखो यार, प्लानिंग बताने से पहले कुछ छोटे छोटे स्टेप्स बता रहा हूँ, उसको माइंड में फीड कर लो और वैसा ही करना जो मैं अपनी लाइफ में खुद को चेंज करने के लिए करता हूँ। तुम भी इसे अप्लाई करके देखो। बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का एग्जाम निकला है। ये सीक्रेट्स हैं जो मैं सबको शेयर नहीं करता, तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। देखो यार, सबसे पहले इस बार जब तुम पढ़ाई स्टार्ट करोगे, ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, तुम्हें टेम्पल जाना है। टेम्पल यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है, ठीक है। और ये कलावा लेके जाना है। ये कलावा किसी भी पूजा की दुकान पे मिल जाएगा आपको, या फिर कोई भी ब्लैक कलर का धागा जैसा आप ये देख रहे हो, ऐसा तुम ले सकते हो। ठीक है, वहाँ पे जाना। और चाहे आप गुरुद्वारा जाते हो, मस्जिद जाते हो, मंदिर जाते हो, मैं देखो हनुमान जी को मानता हूँ तो मैं बालाजी गया था। ठीक है, वहाँ पे गया, मैंने ये धागा लिया ब्लैक कलर का, रेड कलर का, उनके चरणों में रखा और कहा प्रभु आपका आशीर्वाद चाहिए। सर रगड़ दो, पूरा नतमस्तक हो जाओ, पूरा लेट के सरेंडर कर दो भगवान के आगे कि प्रभु ये आज आ रहा हूँ, इसके बाद अब तब आऊँगा जिस दिन सीए फाइनलिस्ट बन जाऊँगा, इसके बाद तब आऊँगा जिस दिन तू मुझे सीए फाइनलिस्ट बना देगा। इस बार की हार ना तेरी होगी, इस बार की जीत तेरी होगी, इस बार तुझे मेरा 100% सपोर्ट करना है। इस बार मैं रिजल्ट वाले दिन नहीं आऊँगा कि हे भगवान पास करा दे। इस बार एग्ज़ाम देने से पहले, तैयारी करने से पहले मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि हे प्रभु इस बार लास्ट तुझे बचानी है, ये मेरी ज़िंदगी का लास्ट अटेम्प्ट है। या तो ऊपर उठा दे या तो इस दुनिया से मिटा दे, बट अपना बना ले प्रभु, अपना बना ले। इस तरीके से जाके तुम्हें उसके सामने कमिटमेंट करनी है। और मंदिर पे जाओगे तो एक भीम सैनी कपूर होता है। आई ऑलवेज यूजिंग दिस व्हेन आई वांट टू मेक अ कंसंट्रेशन विथ मी। भीम सैनी कपूर क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, आप बोलोगे ना प्योर भीम सैनी, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इतना ही रोज़ यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपके स्टडी रूम में, ठीक है, भीम सैनी कपूर को आपको इसका ना स्मोक क्रिएट करना है। ठीक है, ये ऐसी मशीन आती है, ले लेना आप, 100-150 रुपये की आती है। इसको ऐसे यूज़ करके भीम सैनी कपूर को, मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। आप बोल रहे हो ना फोकस नहीं बनता, नेगेटिविटी, सब कुछ सॉल्यूशन है मेरे पास। आप इसको ऐसे रखोगे, ठीक है, मैं इसको कोई अमेजोन लिंक नहीं दे रहा कि जाके बाई कर लेना, आई एम जस्ट गाइडिंग यू। फिर इसको आप ऐसे रख दोगे, आपको 1 से 2 घंटे तक ये पूरा हील कर देगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ मैंने देखी है, कहना नहीं चाहिए, एज अ एजुकेटेड पर्सन ये बातें लोग मानते नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि नज़र लग जाती है कई बार। तुम पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे रिश्तेदारों की, तुम्हारे दोस्तों की, तुम्हारे अपनों की इतनी नज़र लग जाएगी ना कि तुम्हारी सक्सेस रुक जाती है, तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है, तुम्हारा रिजल्ट रुक जाता है। तुम अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट दे रहे हो, तुम्हें लगता है मेरी मेहनत में कमी है, लेकिन कई बार नज़र लग जाती है। ऐसा होता है, मानो या ना मानो, ऐसा होता है। ये कलयुग है मेरे दोस्त, यहाँ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो मानने या ना मानने से नहीं होती, होती है। तो तुम्हें हमेशा जब भी पढ़ोगे ये यूज़ करना है, भीम सैनी कपूर, इसके ऊपर रख के आप प्लग इन कर देना। और आपका फेस जो है वो ईस्ट में होना चाहिए, ऑलवेज ईस्ट फेसिंग आपको स्टडी करनी है। लेट्स सपोज ये कैमरा सूर्य देव है मेरे लिए, सन है, और इसके फेस पे मेरा फोकस होना चाहिए। मतलब सूर्य यहाँ से उगर रहा है, मेरा फेस इस दिशा में, मेरी टेबल जैसे है, मान लो सूरज इस तरफ से उग रहा है तो मैं इस तरफ बैठ के पढ़ूंगा। ऑलवेज अपनी टेबल का लोकेशन चेंज करो, ठीक है। और हो सके तो मंगलवार या शनिवार, हो सके तो हनुमान जी के मंदिर जरूर जाया करो, या फिर अपना चर्च, आपका गुरुद्वारा, जो भी हो, जो भी डे आपका फिक्स है, जाया करो। चरणों में उनके रखो कि हे प्रभु इस बार सक्सेस तेरी है। कमिटमेंट कर लो,
आज से जब ये धागा बांधोगे, जैसे मैं हनुमान जी का एक मंत्र आपको बता रहा हूँ, बहुत सीक्रेट मंत्र है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, लेकिन आज तुम लोग के पास होने के लिए बता रहा हूँ, लिख लेना। इसे 5 बार बांधना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और वर्ड क्या यूज़ करोगे, मंत्र क्या यूज़ करोगे, याद रखना, ओम हम हनुमते नमो नमः, ओम हम हनुमते नमो नमः। ये करके तुम बांध लेना, तुम्हारे एग्जाम के डेट तक ये धागा टूटना नहीं चाहिए। और एक चीज़ और कमिटेड करनी है, लहसुन प्याज चलो अलाउ कर दिया, नॉनवेज मत लेना, ड्रिंक मत करना प्लीज़, स्मोक मत करना, और ब्रह्मचर्य मत तोड़ना। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, आज से अपने एग्ज़ाम की डेट तक, अराउंड 10 से 15 सितंबर तक एग्ज़ाम हो जाएंगे, कमिटेड रहना कि आज के बाद मैं ब्रह्मचर्य फॉलो करूँगा, नॉनवेज यूज़ नहीं करूँगा, स्मोकिंग अल्कोहल कुछ भी नहीं, ओनली जो हनुमान जी को पसंद, जो सात्विक भोजन होता है वो करूँगा, ठीक है। दिन में एक टाइम फ्रूट लो, एक बार खाना लो। सर इसका क्या एग्जाम पे फ़र्क पड़ेगा, भाई करके देखना, तो 10 दिन करके देख, उसके बाद आके मेरे को बोलियो, ठीक है। 10 दिन करके देखो, उसके बाद तुम खुद आके बोलोगे कि सर क्या सीक्रेट दिया था सर, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और हर शनिवार को हो सके तो एक ना फिटकरी आती है, फिटकरी जिससे सेविंग करते हैं वगैरह, चोट लग जाती है लगाते, ठीक है, उसे एंटी क्लॉकवाइज 4 टाइम या 5 टाइम ले लो आप, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करके उसे रोज़ जलाना शनिवार को। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नज़र सच में लगी होती है, उससे इतनी बदबू आएगी ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा हीलिंग फील होगी। कई बार ऐसा हो तो नहाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक डाल के फिर नहाना, ऐसा हमेशा नहीं करना, महीने में या 20 दिन में एक बार करना। तुम्हें खुद आज फील हो जाएगा तुम पे नज़र लगे कि नहीं, एक बार ट्राई करके देख लेना। सर ऐसा क्यों सिखा रहे हो, हमें क्यों भ्रम में डाल रहे हो, कैसी एजुकेशन दे रहे हो, बस कर लेना यार, प्लीज़ कर ले, तू पास हो जाएगा ना, उसके बाद बात करूँगा मैं। ऐसा होता है, हमसे जेलस करने वाले इतने लोग हैं ना, हमारी सक्सेस को, हमारे रिजल्ट को बांध देते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट नहीं आता। तुम कितना मोटिवेशन ले लो, कितनी भी अच्छी टीचर से पढ़ लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा दिमाग में इतनी गंदगी होगी कि तुम चाह के भी पास नहीं हो पाओगे। कोई तुम्हें अच्छा ही समझा रहा है, तुम्हें बुरा ही लगेगा। जहाँ शांत रहना है वहाँ भी तुम कुछ ऐसा बोल जाओगे, जहाँ से तुम्हें जो आशीर्वाद देने वाला है वो हाथ भी कट जाएगा। ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बातें कुछ ऐसी ही सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, जो तुम्हें आने वाले टाइम तक सेफ रखे। हनुमान जी के मंदिर में जाके 5 बार तुम्हें राउंड करके बांधना है, ठीक है। और हर एक राउंड पे ओम हम हनुमते नमो नमः ये करना है, ठीक है। और एक बार बांध लिया, 51 डेज़ का संकल्प हो, 51 डेज़ में तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे। 51 डेज़ का संकल्प में ब्रह्मचर्य फॉलो करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंकिंग नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, लहसुन प्याज चलो हो ही जाता है कहीं ना कहीं, अलाउ कर दिया, बाकी नहीं करना है। प्रॉमिस कर लो इस चीज़ से, आई प्रॉमिस यू विद इन 10 डेज यू कैन फील द पावर ऑफ हनुमान जी। और आज उनके बोल के आना हनुमान जी को कि भैया मैं आज लास्ट आ रहा हूँ, इसके बाद उसी दिन आऊँगा जिस दिन मैं CA फाइनलिस्ट बन जाऊँगा। आज के बाद मैं तभी आऊँगा जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। उनको बोल देना कि हे प्रभु अब तुझे मेरी इलाज बचानी है। वो अपने आप मजबूर हो जाएंगे तुम्हें पास कराने के लिए, लेकिन तुम्हें चीज़ें माननी पड़ेंगी। एंड द लास्ट थिंग जो मुझे गाइड करनी हो तुम्हें, वो ये मेरे बच्चे कि आज के बाद, ध्यान सुनना, आज के बाद तुम अपने कर्म में चोरी नहीं करोगे। कोई भी ईश्वर, कोई भी देवता, कोई भी गुरु, माँ बाप तुम्हें कभी नहीं बचा पाएंगे अगर तुम्हारे कर्मों में चोरी है। कर्म की चोरी मतलब तुमने डिसाइड किया कि भैया 7 to 10 पढ़ना है, तुमने डिसाइड कर लिया कि भैया 7 to 10 आज से मैं पढ़ूंगा, लेकिन हुआ क्या, किस दिन तुमने पढ़ा, किस दिन थोड़ा सा कम पढ़ा, किस दिन 7 to 10 की जगह तुमने 5 आवर्स पढ़ लिया, और किस दिन हो सकता है तुमने 7 to 9 ही पढ़ा। कर्म की चोरी नहीं करनी है। तुम मुझसे आज कमिटमेंट करो, 100% कमिटेड टू CA रिजल्ट, तुमने लिखा ना, कमिटमेंट करो कि सर आज के बाद मैं अपने शेड्यूल के लिए, अपने टाइम के लिए फिक्स रहूँगा। अगर मैंने डिसाइड किया कि सर मैं 10 आवर्स पढ़ूंगा, तो सर आने वाले 40 डेज़ मैं 10 आवर्स पढ़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। सर मैं बीमार रहूँ, मेरा फ्रैक्चर हो जाए, मेरी हालत ख़राब हो जाए, चाहे घर में किसी की डेथ हो जाए, सॉरी टू मेंशन दिस, लेकिन ऐसा होता है। सफलता की जर्नी में बहुत कुछ खोना पड़ता है, यही सच है यार, यही सच है। विराट कोहली ने अपने बाप को खोल दिया यार, डेथ हो गई उसके पापा की, अगले दिन मैच था, लेकिन वो गया क्योंकि उसके बाप का ड्रीम था, उसके पापा का ड्रीम था, उसके फादर का ड्रीम था कि उसको इंडिया के लिए खेलना है, और वो मैच जीत के आया। तुम्हें सेक्रीफाइस करना होगा। जब तक तुम सेक्रीफाइस नहीं करोगे और कंफर्ट को जब तक एक्सेप्ट करोगे, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा। इफ़ यू हैव एक्सक्यूज इन योर लाइफ, you have attempt in your life, you have failure in your life, and when you accepting that yes I want to sacrifice all but I want to achieve my dream, उस दिन तो CA ड्रीमर्स की जगह CA फाइनलिस्ट बन जाएगा। समझ इस मेरी बात को मेरे भाई, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। चलिए सर कैसे करना है ज़रा गाइड कीजिए। देखो यार, समझाने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं है, तुम सभी जानते हो तुम्हारे ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट है टोटल। कितने सब्जेक्ट है सर? 3।
आपके अराउंड 45 डेज आपको मिलते हैं अराउंड 16 जुलाई से, ठीक है सर। बीच के दिन क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे 2-3 दिन बाद इस वीडियो को देखेंगे और हो सकता है मैं भी 15-16 से ही पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मेरा बैच है मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा, जस्ट गाइडिंग, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम काउंट करें तो जुलाई में देखो 31 तक आपका जुलाई जाएगा एंड 31 तक आपका अगस्त जाएगा, ठीक। और सितंबर में तो एग्ज़ाम है, तो 31 तो देखो यहाँ आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं 10 डेज़ लेके चल रहा हूँ क्योंकि देखो 5 डेज़ कहीं ना कहीं लॉस हो ही जाते हैं, बीमार हो गए, कोई दिक्कत हो गई, तो 5 डेज़ में नॉर्मल एबनॉर्मल दे रहा हूँ तुमको कि इसकी बाद डेज़ वेस्ट मत करना, ओके। तो अब मेरी बात को दोबारा से समझना, यहाँ पे तुम्हारे पास 40 डेज़ हार्डकोर होने चाहिए हार्डवर्क करने के लिए। अब जो मैं लिखने वाला हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चे वीडियो को डिसलाइक करते हैं और बोलते हैं अरे सर क्या फालतू बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात को ध्यान सुनना, रिजल्ट चाहिए तो तपना होगा, रिजल्ट चाहिए तो तपना होगा। एक वर्ड होता है टेम्परेचर, एक वर्ड होता है तपस्या, एक होता है तपना, तीनों वर्ड में तप है। तप यानी खुद का जो पसीना है ना वो गंगा जल की तरह बहे और तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे कर्मों के, तुम्हारे दिमाग के, तुम्हारे दिल का शुद्धिकरण करते। तुम्हें पसीना बहाना होगा। बहुत सारे बच्चे आएंगे सर वी हैव आर्टिकलशिप, सर वी कैन स्टडी ओनली 2 to 3 आवर्स। भैया नवंबर अटैम्प्ट दो या फिर मई अटैम्प्ट दो, जनवरी अटैम्प्ट दो, लेकिन सितंबर मत दो। एक्सक्यूज़ ले आए ना, नहीं होगा। अरे यार क्या करोगे तुम आर्टिकल बन के, क्या करोगे तुम आर्टिकलशिप करके जब तुम्हारा एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा? लाइफ टाइम अकाउंटेंट बन के रहना है क्या? लाइफ टाइम 10,000 20,000 के स्टाइपेंड पे काम करना है क्या? छोड़ दे यार ऐसी जॉब को, 2 महीने के लिए छोड़ दे, लेकिन एक बार बन जा, कुछ कर जा, उसके बाद करते रहियो जो तेरी ज़िंदगी का मकसद है। एक बार पेरेंट्स को प्राउड करने का मौका खुद पे दे यार। पता है तुम्हारे फेलियर पे तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल आया होगा, अरे भैया आपके बच्चे ने कॉल सीए कर रहा था ना, क्या हुआ उसका? बोलेंगे कोई बात नहीं, बच्चा ऐसे ही कर जाएगा, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरा बच्चा फेल हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप हमेशा ये चाहता है उसके मरने से पहले वो तुम्हें सक्सेसफुल देख ले। प्लीज़ उनके प्राउड के लिए सीरियस हो जाओ। मैं जो लिखने वाला हूँ मैं हार्डकोर लिखने वाला हूँ, कम से कम इतना नहीं पढ़ा तो सॉरी टू मेंशन दिस, ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, गेट लॉस्ट। तुम्हारा सितंबर नहीं क्लियर होने वाला। रिजल्ट देख रहे हो तुम, 20 to 30% बच्चे पास हो रहे, 70 को एकदम झाड़ू मार के आईसी ने साफ कर दिया है। उस लेवल पे आना है तो उस लेवल की मेहनत करनी होगी। तुम्हें राज करना है तो राजाओं वाली मेहनत करनी पड़ेगी। सिपाही बनना है तो घास चरो यार, शिकार करना है तो शेर बनना होगा। मेरे वर्ड हो सकता है मोटिवेट कर रहे हो या डिप्रेशन कर रहे हो, आई डोंट नो। बस प्रभु से मांगा था मैंने कि जो आए निकाल दो, बस इन बच्चों का इस बार अटेम्प्ट ये लास्ट हो प्लीज़। 40 डेज आई एम एज्यूमिंग यू आर गिविंग 10 आवर्स। सर 10 आवर्स अगर हम 40 डेज देंगे हो जाएगा? देखो यार, अगर तुम कम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो 8 आवर्स पढ़ लो, और प्रॉब्लम है तो 6 आवर्स पढ़ लो। लेकिन सैटरडे संडे जैसे तुम्हारी छुट्टी होती है उस दिन तुम्हें 18 घंटे देने पड़ेंगे। यानी वीक का लेके चलो कि तुम्हारा 70 आवर्स जाना चाहिए, मतलब पर वीक तुम्हारा 70 आवर्स जाना चाहिए। अब तुम कैसे मैनेज करोगे वो तुम देख लो। जॉब के साथ हो तो 70 आवर्स कैसे दोगे? विदाउट जॉब हो तो कैसे दोगे? अरे रिजाइन मारे यार, क्या करेगा ऐसी जॉब का? टाइम पास के लिए सीए कर रहे हैं तो खेलते रहे, अटेम्प्ट देते रहे, बट सीरियस है कि भाई इस बार पास होना है। बहुत गिल्टी फील कर ली, बहुत बार फेलियर देख लिया, अब नहीं देखना है, सो बी सीरियस। ओके, तो मैं अज्यूमिंग ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन कि भैया तुम 40 डेज कम से कम 10 आवर्स तो पढ़ने वाले हो। कितने आवर्स हो गए सर? सर 400 आवर्स। ओके, अब मेरी बात को ध्यान सुनना। यू हैव 3 एग्जाम, राइट? 3 सब्जेक्ट। ओके सर, कैसे होगा मेरा एग्जाम? मान लीजिए तुम्हारे पास 40 डेज में 300 आवर्स तुम्हें पढ़ने के लिए रखने हैं और 100 आवर्स रिवीजन के लिए एंड प्रैक्टिस के लिए रखने हैं। मतलब इसमें तुम्हें रिवाइज भी करना है और पढ़ना भी है। सर कैसे पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? मान के चलो अगर तुम 12 डेज में एक सब्जेक्ट फिनिश करते हो, सर 12 डेज में एक सब्जेक्ट कैसे फिनिश होगा? वही तो बात आ गई, फिर सारी घूम के फिर वही बात आ जाती है, कैसे होगा? कैसे होगा नहीं, करना होगा। 40 डेज में सी एग्जाम क्लियर करना है। अगर ये लेवल नहीं है तुम्हारा कि 12 डेज में एक सब्जेक्ट हो रहा है, 36 डेज में कैसे होगा? लास्ट के 4-5 डेज अगर नहीं रहेंगे रिवीजन के लिए तो एग्जाम में क्या लेके जाओगे? फिर से अगेन फेलियर।
आपको अपना स्टैंडर्ड रेस करना होगा। 8 to 12 डेज में तुम्हारा सिलेबस खत्म होना चाहिए। मान लो 12 डेज तुमने एक सब्जेक्ट को दिया, राइट। उसके बाद मान के चलो तुम्हें इसी पे साथ के साथ तुम 12 डेज को भी डिवाइड कर सकते हो कि 6 डेज में तुम्हारा 50% सिलेबस हो जाना चाहिए। 6 डेज में 50% सिलेबस, देन इसका रिवीजन एंड टेस्ट। इसी के साथ फिर 6 डेज में 50% सिलेबस करो, फिर रिवीजन और टेस्ट दो। ये तुम्हारा करना चाहिए। और इसको और तरीके से अगर मैं तोड़ूं तो 5 डेज में पढ़ाई, फिर एक दिन आपको रिवीजन और टेस्ट के लिए रखना चाहिए। ये प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। यानी आपका सिलेबस किस तरीके से चलना चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तुमने पढ़ लिया अच्छे से, सैटरडे या संडे को टाइम निकाल के अच्छे से रिवीजन और टेस्ट, रिवीजन और टेस्ट, रिवीजन और टेस्ट। सर लेकिन हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कैसे क्या करें? बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आई विल आंसर वन बाय वन, ठीक है। अब इसी के साथ ध्यान सुनना, अब ये तुम्हारा हो गया एक सब्जेक्ट। लेट्स सपोज तुमने 12 डेज दिए और 3 सब्जेक्ट को दिए, तो 360 डेज हो गए, यानी 36 डेज हो गए, 36 डेज हो गए। एंड तुम्हारे पास क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पे 360 आवर्स हो गए तो तुमने पढ़ने के लिए लगाना है। अब कुछ बच्चे, सर मैं फास्ट ट्रैक ले लूँ, सर फास्ट ट्रैक से कर लूँ, फास्ट ट्रैक 300 आवर्स 200 आवर्स। वो टीचर की मेहनत है, तुम्हें भी तो मेहनत करनी है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, ये हो गया। अब इसके बाद तुम्हारे पास 360 आवर्स यहाँ पे है और तुम्हें टोटल यहाँ पे तुमने 360 आवर्स लगा दिए हैं। यानी कहीं ना कहीं जो मैं 45 डेज बोल रहा हूँ ना, तुम्हें हर सब्जेक्ट पे इसके बाद तुम्हारे पास 40 आवर्स हैं, राइट। अगर मैं 40 डेज लेके चलता हूँ तो 40 आवर्स हैं, तो 40 आवर्स में तुम्हें अगेन 8 आवर्स का रिवीजन लेके 3 आवर्स का मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए। इनडायरेक्टली मैं आपको आवर्स में ही बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो सर कितना हो जाएगा, ये 12 आवर्स के हिसाब से देखोगे तो 36 आवर्स में ये काम हो सकता है। सर अभी भी इसको और सिंप्लीफाई कर दो, चलो तुम चाहते हो तो मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। चलो मेरी बात को ध्यान सुनो। सर हमें कैसे प्लान करना चाहिए वो बताओ जी। आपके पास टाइम है 31 अगस्त, राइट। और वी आर एज्यूमिंग कि तुम 16 जुलाई से स्टडी स्टार्ट कर दोगे। इसके बाद कर रहे हो तो भैया ये प्लान फेल है। अराउंड 15 to 16 से तुम्हें पढ़ना शुरू करना है। ओके, यू हैव 3 सब्जेक्ट। आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए क्या? नहीं, मेरे हिसाब से 2-3 स्ट्रेटजी होती है। बेस्ट स्टडी जो मुझे लगती है, एक सब्जेक्ट पढ़ो और उसको 10 to 12 डेज में फिनिश कर दो। या दूसरी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पिक करो और एक वीक सब्जेक्ट पिक करो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक आपने करना है साथ के साथ, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। तो ये कितना डेज में जाएगा, तो 20 to 24 डेज में इसको फिनिश करो, जैसा तुमको बेस्ट लग रहा है। अब ऐसे कर रहे हो तो 10 to 12 आवर्स इस पे जाने वाले हैं, और अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो 5 to 6 आवर्स एक सब्जेक्ट पे जाएंगे, देन 5 to 6 आवर्स दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे। सर एक दिन में 3 सब्जेक्ट, भाई वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें कौन सा पकौड़ा बनाना है, समोसा बनाना है। मुझे जो बेस्ट लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको कि ये बेस्ट तरीका है जो मैंने देखा अपने बच्चों के अंदर, जिसकी वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अगर मैं अपने बैच की बात करूँ तो मान लो 200 बच्चों ने एग्जाम दिया तो 170 to 180 स्टूडेंट्स क्लियर हैं, 20 to 30 रह गए हैं। क्या मुझसे गलती नहीं हुई थी? क्या मेरे बच्चों से गलती हुई थी? नहीं, उनसे भी गलती हुई थी। गलती सबसे होती है, लेकिन फिर भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा, इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट 1 और 2 तुमने पिक कर लिया, तो तुम्हें डेडलाइन रखने की मुझे कैसे कंप्लीट करना है। अब 31 अगस्त है, तो मान के चलो तुम्हें 25 अगस्त तक अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करना है, राइट। लास्ट में 4 to 5 डेज रिवीजन के लिए रखोगे, इमरजेंसी के लिए रखोगे, ठीक है। तो मतलब 16 जुलाई से अगर मान लो सिंगल सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारा 1 अगस्त तक एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मेरे से पूछो कौन सा, तो बेस्ट है सर लॉ। सबसे पहले लॉ पिक कर लो, इन माय ओपिनियन। जो मैं अपने बच्चों को अभी स्टार्ट कराने वाला हूँ, जो मेरे पास बैच ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैंने अभी एक संकट मोचन बैच बनाया है सितंबर 24 के लिए। उसके लिए सीट उसमें होगी नहीं, इसलिए मैं उसका एडवर्टीजमेंट कर नहीं रहा। अगर हो तो एक बार व्हाट्सअप मैसेज कर देना 9354719404। अगर सीट हुई तो इनरोल कर लेना। मुझे लगता नहीं कि होगी, ठीक है, इसलिए मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी सीट पहले ही, बोलने से पहले ही, यूट्यूब वीडियो पे आने से पहले ही फुल हो जाती हैं। ये प्रभु की, बाबा की
हनुमान जी की कृपा है मेरे ऊपर, ठीक है। तो तुमने लॉ पिक कर लिया। अब लॉ पिक करने के बाद ध्यान सुनना, लॉ तुमने स्टार्ट किया 1 अगस्त तक हो गया। अब 1 अगस्त या फिर 2 अगस्त की हमने बात की। अब यहाँ पे तुम्हें अराउंड 13 टू 14 अगस्त तक अगला सब्जेक्ट फिनिश कर लेना है। मेरे से पूछो तो इसमें कॉम्बिनेशन बना सकते हो तुम, पता है कैसे? तुम यहाँ पे इस पे 17 या 18 तक का टाइम ले लो। इसमें 9 डेज तुम यहाँ पे अपना डीटी या फिर जीएसटी ले सकते हो, कोई भी एक सब्जेक्ट, फिर इधर डीटी और जीएसटी ले सकते हो, कोई भी एक, मतलब ओवरऑल 15 दिन 20 दिन लगेंगे डीटी जीएसटी में। 10 डेज 20 अगस्त तक डीटी और जीएसटी साथ में, डीटी और जीएसटी साथ में, मतलब कहने का मतलब देखो मैं समझा रहा हूँ। 1 अगस्त को तुमने स्टार्ट किया, राइट, ये आपका 20 अगस्त। तो इस यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पिक करो। मैं सबसे पहला प्रेफर करूँगा डीटी। डीटी तुमने पिक किया तो आराम से ये 10 अगस्त तक हो जाएगा, अगर मैं अपने बच्चों को करवा रहा हूँ, मैं उस एंगल से गाइड कर रहा हूँ आपको। फिर 11 से 20 अगस्त तक तुम्हारा जीएसटी हो जाएगा, राइट। ये कितना पढ़ना है सर? ये सर 6 आवर्स पर डे पढ़ना है आपको 10th डेज, यानी 60 to 70 आवर्स में आपका जीएसटी कंप्लीट। यहाँ पे फिर 6 आवर के हिसाब से 10 डेज में 60 to 70 आपका कंप्लीट। ओके, अब मेरी बात को ध्यान सुनना प्लीज़ 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 प्लीज़। ये इतना हो गया, प्लस एक सब्जेक्ट रखोगे आप इसमें। कौन सा रखोगे सर? अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी हम लॉ खत्म कर चुके हैं सर। लॉ 15 दिन में हो जाता है सर। आपके 2 चैप्टर वैसे वाले, 2 नए ऐड हो गए, टोटल 4 हो गए। कंप्लीट हो गया 10 चैप्टर, राइट। 10 चैप्टर 10 दिन और 4 चैप्टर 4 दिन, आराम से हो जाता है। कुछ चैप्टर तो 2-2-3-3, जैसे चार्जेस है, डिपॉजिट है, ये एक दिन में 2-2-3-3 चैप्टर हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। अभी मैंने जो नया बैच रिकॉर्ड किया, बहुत सारे बच्चों ने किया, आराम से किया। बोल रहा अरे सर पूरा याद हो गया सर। एक बच्चा बहुत रो रहा था लास्ट टाइम, सर लॉ तो होता ही नहीं। इस बार वो पूरा पास हो गया है सर। बोल रहा सर आप नहीं मिलते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ओके, तो ये ध्यान सुनना, ये तुम्हारा हो गया। अकाउंट लेके चलोगे तो अकाउंट को आराम से 20 डेज दो, ठीक है। तो 20 अगस्त तक आपका ये रेडी हो गया। अगर तुम देखो तो अब तुम्हारे पास पूरे 11 डेज हैं अगेन, और इसको पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए और टेस्ट देने के लिए। सर क्या ये पॉसिबल है आप जो बता रहे हो? यस यार, एक बैच में बना रहा हूँ, संकट मोचन सुपर 30 बैच, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ इसमें सीट होगी नहीं, अगर होगी 5 to 10 सीट तो आप इनरोल करा लेना, क्योंकि मेरी सीट बहुत जल्दी फिल होती है, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9354719404। अगर आप मेरे से पूछो इसका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है, 9354719404 व्हाट्सअप पे मैसेज करना, कॉल मत करना प्लीज़, ठीक है। तो इस पर आप बोलना सर ग्रुप 1 की संकट मोचन बैच की सीट अवेलेबल है, अगर है तो बस इनरोल करा लेना। कैसा क्या होने वाला है मैं आपको गाइड करता हूँ। देखो, हमारी हार्ड बुक्स आपको मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। रुको भाई रुको, प्लस आपके हिसाब से मैं डेली टारगेट प्लान करूंगा। आपको कॉल करूंगा, कॉल करके पूछूंगा भैया आपका क्या टाइम है उठने का, क्या टाइम है सोने का, उसके हिसाब से मैं प्लानिंग करूंगा पूरे डे की। लेकिन हाँ, फिर 41 to 51 डेज वो चलना चाहिए। प्लस आपको जूम सेशन दूंगा सर। कितने जूम सेशन सर? 2 जूम सेशन मैं आपको देने वाला हूँ, एक वेडनेसडे थर्सडे को और एक संडे को रहेगा। 1-1 घंटे का आपको लेक्चर दूंगा, आपको डाउट सॉल्व करूंगा, आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से और बेहतर बने, कैसे और पॉजिटिव रहें, कैसे उसको कंसिस्टेंसी में करें। इस तरीके से मुझे इसमें करवाना है, ठीक है। प्लस इस सभी के बाद आपका चेकिंग चलता रहेगा, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। पेरेंट्स का नंबर लेके रखो, कोई गलती की तो कॉल करके देख लो भैया बच्चा पढ़ नहीं रहा है, गलती कर रहा है, डांट लगाऊंगा, समझाऊंगा। तुम्हारे टेस्ट चेक होंगे, उसके बाद बताऊंगा कहाँ क्या इंप्रूवमेंट करनी है, कैसे खुद को। सर कितने टेस्ट हो जाएंगे? सर चैप्टर वाइज जितने भी टेस्ट ले लो आप, सारे चैप्टर वाइज सारे मॉक टेस्ट सब करवा के मुझे करना है। मैंने लास्ट टाइम भी देखो कमिटमेंट होती है, लेकिन कमिटमेंट पूरी नहीं होती, इसलिए मैं बालाजी पे गया, धागा बांधा और ओम हनुमते नमो का जाप करते हुए मैंने प्रभु से रिक्वेस्ट की कि प्रभु बचा लेना यार, जो मुख से निकले वो सच हो जाए। क्योंकि हम लोग कमिटमेंट तो करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो इस बार मैंने उनसे यही कहा, प्रभु कृपा कर देना, जो बोलूँ वो सच हो जाए। पूरी मेहनत करना चाहता हूँ, पसीना बहाना चाहता हूँ, गंगा जल की तरह अपने कर्मों को खुद को शुद्ध करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी कृपा करो, ठीक है। तो ये मैंने सोचा है। और इसकी फ़ीस क्या रखी है? देखो अराउंड 40 डेज़ का ही बैच है, तो बहुत नॉर्मल फीस में मैंने इसकी फ़ीस रखी है 12,500 रुपीज़। और इसी के अंदर आपकी बुक्स भी है। सर बुक्स कितनी है? और अकाउंट की 2 बुक्स हो गई, लॉ की 2 बुक्स हो गई, टैक्सेशन की बुक हो गई, सारी बुक्स लेके, टेस्ट सीरीज लेके, वीडियो लेक्चर्स, एवरीथिंग। और अगर गलती से सितंबर नहीं हुआ तो नवंबर के लिए भी वैलिडिटी फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें।
गाइडेंस वगैरह सब कुछ, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ, हर एक तरीके से मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बस ये चाहता हूँ कि तुम पास कर जाओ। और सीट अवेलेबल होगी नहीं, अगर पूछ लेना व्हाट्सअप पे सर अवेलेबल है तो ज्वाइन कर लेना। और सर हमारा बैच कब से शुरू हो जाएगा, जैसे आप ज्वाइन करोगे 48 आवर्स में आपका बुक भी डिस्पैच हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होगा। आप मोबाइल ऐप पे भी देख सकते हो, आप लैपटॉप पे भी देख सकते हो, आप एप्पल पे भी देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, नो इशू। बस एक ही चीज़ है, अगर आप ये बैच ज्वाइन कर रहे हो तो 100% कंसिस्टेंसी लाना यार प्लीज़, 100% कंसिस्टेंसी। और सर हमारा सितंबर नहीं निकला तो नवंबर के लिए फ्री है बैच, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हें, जब तक तुम पास नहीं हो जाओगे मैं तुमसे 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लूँगा। मैं तब तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा जब तक मैं तुम्हें पास ना करवा दूँ। इससे बड़ा प्रॉमिस मैं क्या दूँ तुम्हें। और हमेशा जवाब के साथ, जूम सेशन के साथ, तुम्हारे साथ हाथ पकड़ के हाथ मैं तुम्हें पास करवाऊँगा। बट हाँ, अपने आगे खुद को सरेंडर करना कि आप गुरुजी जैसा बोलेंगे वैसा करूँगा, आप बताओ क्या करना है मैं वो करूँगा, लेकिन आई नीड 100% फॉर एंड फ्रॉम यू। ठीक है, 100% कंस्टेंट हो, 100% सेक्रीफाइस खुद को रेडी करने के लिए, 100% जैसा प्लान बता रहा हूँ करने के लिए रेडी हो। मैं तुम्हारे रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और नहीं निकला रिजल्ट मैं निकलवा के दूंगा। ये अटैम्प्ट तुम्हारा लास्ट अटैम्प्ट होना चाहिए। अलविदा चाहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टैक्सेशन की फ्री सीरीज़ चल रही है, डीटी की फ्री सीरीज चल रही है, जाके देखना स्टार्ट कर सकते हो। उस पर 16 से लेक्चर रिज्यूम हो जाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी विद इन 2 लेक्चर्स खत्म होने वाले हैं, उसके बाद हम कैपिटल गेन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और संकट मोचन में बैच सीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर है 2-4 तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हमें 16 से बैच स्टार्ट करना है। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।